द कश्मीर फाइल्स ने बम्पर कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है, लेकिन फिल्म में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों के सच से जिहादी कट्टरपंथियों के साथ साथ कश्मीर की लिबरल गैंग लगातार बौखला रही है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला के बाद अब फारूक अब्दुल्ला की चुप्पी टूटी है। फारूक अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने विरोधी गैंग के साथ साथ कांग्रेस में भी खलबली मचा दी है। आखिर क्या बोल गए फारूक अब्दुल्ला, इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर फाइल्स पर जितना विरोध बढ़ रहा है, उतना ज्यादा ही फिल्म बम्पर कमाई कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए द कश्मीर फाइल्स ने 200 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है, जिससे विरोधी और ज्यादा बेचैन हो गए हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का सच दुनिया के सामने आ गया है। और इसके लिए एक वर्ग जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को भी दोषी ठहरा रहा है। सबसे ज्यादा महबूबा मुफ्ती द कश्मीर फाइल्स को लेकर बौखलाई, फिर उमर अब्दुल्ला ने फिल्म को प्रोपेगेंडा बता दिया और अब फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि अगर वो कश्मीरी पंडितों के पलायन के जिम्मेदार हैं, तो जांच करवा लीजिए और फांसी दे दीजिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जांच में वे जिम्मेदार निकलते हैं तो वे फांसी के लिए भी तैयार हैं। 90 में जो कुछ हुआ वह साजिश थी। इस साजिश को किसने किया, इसकी जांच के लिए कमीशन बैठाई जाए, तब पता चलेगा कि कौन कौन इसमें शामिल था। फारूक अब्दुल्ला ने इसके साथ ही उस वक्त के राज्यपाल रहे जगमोहन के साथ साथ केंद्र में रही राजीव गांधी की सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। आखिर क्यों कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार पर फारूक अब्दुल्ला पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए। दरअसल ज्यादातर कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को अपने खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए मुख्य अपराधी के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामूहिक पलायन और घाटी में आतंकवाद की शुरुआत से पहले की सभी घटनाओं के लिए वो जिम्मेदार हैं। फारूक अब्दुल्ला 7 नवंबर 1986 से 18 जनवरी 1990 तक मुख्यमंत्री थे। ये वो दौर था जब कश्मीर धीरे धीरे आतंकवादियों की गिरफ्त में जा रहा था और खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बावजूद हालात को संभालने की गंभीर कोशिश नहीं हुई। फरवरी 1986 में दक्षिण कश्मीर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हमले हुए। कट्टरपंथियों की भीड़ ने कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों और मंदिरों को लूटा या नष्ट कर दिया। फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह तब मुख्यमंत्री थे। वो हिंसा को रोकने में विफल रहे और तबाही को रोकने के लिए सेना को बुलाया गया। उनकी सरकार को मार्च 1986 में तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने बर्खास्त कर दिया था। ये बताया गया कि मुफ्ती सईद, जो तब कांग्रेस के नेता थे, ने हिंसा को उकसाया था। इसी वजह से फारूक अब्दुल्ला सवालों के घेरे में आए, लेकिन फिल्म की सच्चाई से बौखला गए। द कश्मीर फाइल्स पर फारूक अब्दुल्ला बुरी तरह बौखला रहे हैं और खुद का पल्ला झाड़ते हुए औरों पर ही तमाम आरोप लगा रहे हैं। कश्मीरी राजनेताओं की गैंग लगातार सच से बचने का काम कर रही है और इस फिल्म को लेकर केंद्र सरकार को घेरने में लगी है, लेकिन लोग अब इनका सच जान चुके हैं और इनकी घिनौनी करतूत भी सामने आ गई है, फिर चाहे खुद को कितना भी साफ दिखाने की कोशिश करें। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।